अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, हश्तम क्लास में आज दूसरे हफ्ते की हमारी चौथी क्लास है, जिसमें हम उर्दू के हवाले से इंशा का मुताला करेंगे। इंशा के बारे में हम कुछ जानेंगे। आज हम सबसे पहले मज़मून तहरीर करने के उसूल बताएंगे कि एक अच्छा मज़मून जो है वो किस तरह से तहरीर किया जाता है, उसके क्या उसूल हैं। ठीक है, इसको गौर से आप देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपनी कॉपी में हिस्सा इंशा का जो टाइटल पेज बना रहे हैं आप, उसमें उसके बाद आप ये सारे पॉइंट्स लिख लें। ठीक है, ताकि आपकी नज़रों के सामने जब भी आप मज़मून लिखें तो ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। पहला जो आपका पॉइंट है, उसूल है, वो है मज़मून तहरीर करने के लिए मुताला वसी होना चाहिए और ज़बान और बयान में सादगी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत मुश्किल और सकील अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक आम इंसान भी अगर वो मज़मून पढ़े तो वो समझ सके आपकी ज़बान। नंबर 2, गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करना चाहिए। जो मज़मून का उन्वान है उसी पर फोकस करना चाहिए, उसी को हमने अपने सामने रखते हुए उसी के मुतालिक बात करनी है। हमने गैर ज़रूरी इधर उधर की बातों से परहेज़ करना है। नंबर 3, तसलसल का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तसलसल यानी कि ऐसा ना हो कि आप पहले पैराग्राफ में कोई और बात कर रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में आपका जिक्र कुछ और हो गया। एक रब्त होना चाहिए आपस में तमाम बातों का, पूरे मज़मून का। नंबर 4, मौका महल की मुनासिबत से शायर का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक खूबसूरत मज़मून, एक अच्छे मज़मून के लिए सिर्फ 3 से 4 अशार काफ़ी होते हैं। अशार की भरमार से मज़मून का हुस्न जो है वो ख़राब हो जाता है। तो मौका महल जहाँ आपको लगे कि एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर शेर आपके जहन में है और ये मौका भी है, तो वहाँ आप वो शेर तहरीर कर दीजिए। 5वां, मशहूर शख्सियात के बारे में ऐसी बातें ना लिखें जो तारीख़ी तौर पर गलत हों। बहुत सारी शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा आप मज़मून तहरीर करते वक्त बिल्कुल नहीं करेंगे। आप वही बातें लिखेंगे उस शख्सियत के बारे में जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, जो आपने कहीं पढ़ी होंगी मुस्तनद किताब में। नंबर 6, फ़िरक़ाबंदी और सियासी वाबस्तगी का इज़हार न करें अपने किसी भी मज़मून में, यानी वतन से मोहब्बत, हुब्बे वतन वगैरह जैसे मज़ामीन में आप किसी सियासी वाबस्तगी का इज़हार नहीं करेंगे। नंबर 7, मौजू से मुतालिक उलमा और मुफ़क्किरीन के अक़वाल ज़रूर तहरीर कीजिए। किसी की भी कोटेशन, अक़वाल, हदीस, कुरानी आयत का हवाला, ये आप बिल्कुल मौजू की मुनासबत से दे सकते हैं। नंबर 8, कुरान का हवाला देते हुए अगर दुरुस्त अरबी लिख सकते हैं तो ठीक, वरना दुरुस्त तर्जुमा तहरीर कीजिए। देखें, ये अरबी का मामला है, गलत अरबी नहीं लिखनी है। अगर आपको सही अरबी लिखनी आती है, वो कुरानी आयत या वो हदीस आपको सही तौर पर लिखनी आती है तो आप लिखिए, वरना सिर्फ उसका तर्जुमा ही लिख दें तो ये भी बेहतर है। नंबर 9, एराब वहाँ डालें जहाँ आप पुरएतमाद हों कि दुरुस्त है। एराब के मामले में भी आप बहुत एहतियात कीजिए। ठीक है। नंबर 10, एक जुमले को बार बार ना दोहराएं, इससे आपकी बात का वज़न ख़त्म हो जाता है, आपकी बात जो है वो बाएतबार नहीं रहती। नंबर 11, मज़मून माशरे की ख़ामियों, बुराइयों या नक़ाइस की निशानदेही के बाद इसका हल और मशवरे या तजावीज़ ज़रूर तहरीर कीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पर मज़मून में जब आप किसी बात की बुराइयाँ या ख़ामियाँ या किसी भी हवाले से आप उसके नक़ाइस बयान कर रहे हैं, उसकी कमियों को बयान कर रहे हैं, तो उसके बाद आप उसका हल भी तो दें। उस बात का, उस मसले का हल भी तो आप दें ना। सिर्फ बुराइयाँ करने से ही तो काम नहीं चलेगा, आपको उसका हल भी देना होगा, मशवरा और तजवीज़ भी ज़रूर देनी होगी कि इसके लिए ये ठीक रहेगा, इस बुराई को दूर करने के लिए ये ठीक रहेगा। नंबर 12, तहरीर के दौरान काट छांट से गुरेज कीजिए, यानी कि जगह जगह काटना इसके हुस्न को, मज़मून के हुस्न को मुतासिर करता है। आप खुद देखें, ये खूबसूरत तहरीर जो है वो अगर हम खूबसूरत सी तहरीर लिख रहे हैं और जगह जगह हम वाइटो या रिमूवर का इस्तेमाल करेंगे तो वो तहरीर खुद ब खुद खूबसूरत नहीं रहेगी। मज़मून मुकम्मल हो जाए तो एक बार ज़रूर शुरू से पढ़ लें, ताकि कोई गलती हो गई तो उसे दुरुस्त किया जा सके। ठीक है, तो ये 13 असूल जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर मज़मून तहरीर करने के हैं, जिससे हम एक अच्छा मज़मून तहरीर कर सकते हैं इन पर अमल करके। इन तमाम उसूलों की पाबंदी करते हुए अगर मज़मून तहरीर किया जाए तो यकीनन एक बेहतरीन काविश होगी। ठीक है, ये तमाम उसूल आप अपनी कॉपी पे ज़रूर तहरीर कर लीजिए, इंशा की कॉपी पर। ठीक है, इस तरह से हिस्सा इंशा का आपने टाइटल पेज बनाया और आपने मज़मून लिखने के उसूल पहले पेज पर तहरीर कर लिए। ठीक है, अब आते हैं मज़मून के खाके पर।
मजमून का खाका जो है वो इस तरह से होता है, यानी एक मजमून कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। पहले इब्तदाइया होता है, यानी किसी भी अगर टॉपिक पर हम लिख रहे हैं, किसी भी उन्वान पर हम लिख रहे हैं तो उसकी इब्तदा बताएंगे। यानी अगर हम लिख रहे हैं इल्म बड़ी दौलत है तो पहले हम इल्म के मानी बताएंगे, इल्म के मानी क्या हैं, इनकी कितनी अक़साम हैं, इल्म क्या होता है, इसका तारुफ देंगे। और अगर हम किसी शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं तो फिर हम उनकी पैदाइश बताएंगे, उनकी इब्तदाई तालीम बताएंगे, ये उनका तारुफ हो गया। तो इब्तदा हम तारुफ से करते हैं, ठीक है। फिर नफ्स मज़मून में हम असल मौजू की तरफ आते हैं कि असल मौजू हमारा क्या था, कि उसके बारे में हम डिटेल में बहुत तफसील में हम लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर हम किसी शख्सियत के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ नफ्स मज़मून की जगह पर हम क्या लिखेंगे, उनके कारनामे, कि उन्होंने वो शख्सियत जो इतनी मशहूर है तो वो क्यों मशहूर हुई है, क्या उन्होंने ऐसा किया, कौन सी किताब लिखी, कौन सा उन्होंने कलाम पेश किया, या कौन सा सियासी या फलाही काम किया जिससे अवाम को फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो ये सारे उनके यहाँ पर कारनामे लिखेंगे। और इसी तरह अगर हम इल्म के बारे में लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर इल्म की अहमियत और उसके फ़वाइद तहरीर करेंगे। आखिरी जो इख्तितामिया होगा हिस्सा जो है आखिरी इख्तितामिया है। और मैंने इब्तदाइया में आपको नहीं बताया शायद कि इब्तदाइया अगर हम शेर से करें तो बड़ी अच्छी एक हमारे सामने मजमून तैयार होता है। तो इब्तदाइया में शेर ज़रूर लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद नफ्स मज़मून में भी एक शेर लिख लीजिए। और इख्तितामिया जब हम करेंगे, किसी शख्सियत का कर रहे हैं इख्तिताम अगर मज़मून का, तो हम उनके बाद अगर उनका इंतकाल हो गया है तो वफ़ात और उनके कारनामों से या उनकी बातों से या उनके फलाही कामों से अवाम ने कितना फ़ायदा उठाया, ये सब हम इख्तिताम में तहरीर करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें शेर भी हम लिख देंगे। तो एक हमारे पास ये एक खाका है मज़मून का कि इसको अपनाते हुए अगर मज़मून तहरीर करें तो एक अच्छा मज़मून हमारे पास तैयार हो जाएगा। जी, अब आइए मज़मून जो है उसको हम थोड़ा सा एक मॉडल आपके सामने पेश किया है, पूरा मज़मून तो नहीं है। आपको जो मज़मून तहरीर करना है अब अपने इंशा की कॉपी में, वो है ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले इसको समझ लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं पूछी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा नहीं पूछी, बल्कि क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, किस पर लिखिए, ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो जाती है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ठीक है, समझ लिया। अब देखें, पहली इब्तिदा हमने किससे की, शेर से की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हमने मोहम्मद की मोहब्बत में एक शेर लिख दिया, ठीक। उसके बाद जो है हमने इब्तिदा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन, अभी हमने नहीं बता रहे, अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत क्या है। इस कायनात में हुजूर सरवरे कायनात खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत बेमिसाल आफ्ताब दरख्शां की है, जो गारे हिरा से तुलू हुआ और सारी कायनात पर छा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की अजीम तरीन शख्सियत हैं, जिसकी नज़ीर अज़ल से अबद तक मुमकिन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसल नैयर आज़म हैं। जिस तरह सूरज निकलता है तो मौजूदात आलम की हर चीज़ को रोशन कर देता है, इसी तरह आसमान रूहानियत के नैयर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के क़ल्ब व नज़र को मुनव्वर कर रहे हैं। इस नैयर दरख्शां ने कुफ्र व ज़लालत की तारीकी को नूर सआदत में तब्दील कर दिया। देखा आपने कि ये जो पैराग्राफ है इसमें कहीं खातिमुन नबिय्यीन का जिक्र नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभी हम इब्तिदा कर रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आएंगे उनकी सारी ख़त्म नबूवत की तमाम, उसमें हम हदीस का हवाला भी दे सकते हैं, कुरानी आयत का हवाला भी दे सकते हैं और अच्छे से अशार भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हम इख्तिताम करेंगे और इख्तिताम में हम यही बताएंगे कि हमारी जो मोहब्बत है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो यही है कि हम उनको आखिरी नबी मानते हैं, ठीक है। आखिर में देखें फिर एक और शेर आता है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में होकर अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। जी तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़मून तहरीर करने के उसूल, मज़मून का खाका और फिर मज़मून शुरू करने का तरीका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।